हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2024 में भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही 2024 में। तो 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 6.5% रही, जो लास्ट ईयर से थोड़ी कम थी। और इसका मेन रीजन था ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और डोमेस्टिक चैलेंजेस। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2023-24 का डेटा है। Q1 में 8.3%, 2 में 7.7, 3 में 6.8 और 4 में 6.3। ये लगातार घटी है। इसको एवरेज आउट करोगे तो 6.5% के आसपास आएगा। तो 2023-24 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 6.5%। एग्जाम की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट्स के नंबर हर क्वार्टर में रिवाइज होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए लेटेस्ट डेटा पर आप अपना नजर बनाए रखना। चलिए की सेक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज का 15% है। एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का 18% है। माइनिंग एंड क्वेरिंग का 2%। ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इन सेक्टर्स का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 14% है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज ओनली 2%। कंस्ट्रक्शन 9%। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन 17%। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर 23%। ठीक है, चलो अब कुछ की सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर इसको कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो मॉनसून के समय पर होने के कारण जो आपकी कृषि उत्पादन था, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, उसमें आपको स्टेबिलिटी दिखी इस साल, यानी 2024 में, लास्ट ईयर। सर्विस सेक्टर की बात करें तो आईटीज में आपको पता है कि अच्छा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स थे, उन्होंने पेंडेमिक में तो बिल्कुल ठप पड़ गए थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद रिकवरी में थोड़ा स्ट्रगल किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इस बार मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ग्रोथ देखा गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिलेस हुए और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है आपका, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो। एग्जाम टिप्स की बात करें तो सेक्टर वाइज ग्रोथ के ट्रेंड्स पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, 2024 में इन्फ्लेशन का रेट 5.8% के आसपास था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के टारगेट रेंज के ऊपर था। इसके रिस्पॉन्स में आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को 6.5% पर स्टेबल करके रखा, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। तो इन्फ्लेशन रेट कितना था, 5.8%। और ये आपका इन्फ्लेशन रेट और ये रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, जिसपे बैंक जो है, जिसपे आरबीआई अदर बैंक्स को, सिंपल भाषा में समझते हैं, हम लोन लेते हैं किससे, बैंक से। हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें क्या देती है, लोन देती है, और उस लोन का हम इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं। लेकिन बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है। और आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को पैसे देती है, और इसके बदले में बैंक जो है वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसी इंटरेस्ट का रेट जो है उसको रेपो रेट कहते हैं, जो कि 6.5% आरबीआई ने मेंशन करके रखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप रेपो रेट को गिराओगे तो बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो हमें भी लोन सस्ते में मिलेगा, जिससे कि मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक, और ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी एक्सचेंज। 2024 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $250 बिलियन तक पहुंच गया, जो इंपोर्ट के बढ़ते बिल्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ के स्लोडाउन के कारण हुआ। इसका प्रभाव रुपए के एक्सचेंज रेट पर भी पड़ा, जो यूएस डॉलर के मुकाबले
2.8% गिरकर 85.61 रुपीज के 61 के आसपास क्लोज हुआ है। यानी $1 में आपको इतने रुपए बनेंगे। देखो, एग्जाम के लिए आप ट्रेड डेफिसिट और एक्सचेंज रेट के ट्रेंड्स को समझना जरूरी होता है, क्योंकि ये देश की एक्सटर्नल इकोनॉमिक हेल्थ को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स की। तो गवर्नमेंट ने 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बताए। आप यहाँ देख सकते हो, ये यूनियन बजट 2024-25 का नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स है कि टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन बढ़े। ये पीआईबी का ही न्यूज है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जन विश्वास बिल 2.0 टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जन विश्वास बिल। स्टेट्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान्स एंड डिजिटलाइजेशन। Sectoral database for improving data governance and management. Committee to review new pension schemes to evolve solution which addresses relevant issues while maintaining fiscal prudence. अच्छा, अब हम कुछ important initiative जो लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत 2.0। ये पहला आत्मनिर्भर भारत 1.0 था, इसको रीलॉन्च किया गया 2.0 के नाम से, और इसका एम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। किसे? तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंडिया में चीजें बनाई जाए, मैन्युफैक्चर की जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? डिजिटल इंडिया 2.0। ये भी रीलॉन्च है, सेकेंड इसका पार्ट लॉन्च किया गया। ये था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर इसका मेन फोकस था। और आत्मनिर्भर भारत का क्या मेन फोकस था कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, उसको कम कर दे। ठीक है, ये इसका मेन फोकस था, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। कैसे? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर। और डिजिटल इंडिया 2.0 का था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए रूरल एरियाज में और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए। नेक्स्ट इज ग्रीन एनर्जी मिशन। ग्रीन एनर्जी मिशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने के लिए नई इसके अंतर्गत जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए कई सारे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीडीपी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे चैलेंजेस पे कि क्या क्या चैलेंजेस है जीडीपी को लेके और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। लेकिन उसके पहले आप इसमें एग्जाम से रिलेटेड के फैक्ट की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत पहला मैंने जो आपको बताया 1.0, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन 2024 में ये जो आपका 2.0 है ये 2024 में लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट कब हुआ था? 2020 में, एंड देन सेकेंड इन 2024। चलो, 2024 में भारत ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 7.5% तक पहुंच गया, जो यूथ पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.8% रहा, जो फिस्कल कंसोलिडेशन के एफर्ट्स को इफेक्ट करता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात करें तो जो आपके फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें स्लो डाउन की वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज काफी अफेक्ट हो। देखो, करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस और गवर्नमेंट के रिस्पांस स्ट्रेटजीज को समझना आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये थी 2024 में भारत की आर्थिक स्थिति की एक झलक। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मददगार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।